गौर फरमाइएगा, काम अधूरा पड़ा है ख्वाबों का, आज नींद फिर से गैर हाजिर है। मुनव्वर राणा साहब की ये अधूरा सा शेर मेरी जिंदगी के इस वक्त के अधूरेपन को पूरी मुकम्मल तरीके से बयां कर देता है। अधूरापन। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। अगर सिंपल सी भाषा में कहूं कि ख्वाब इतने हैं कि आंखों में नींद नहीं है, और उन ख्वाबों के चलते काम इतने अधूरे पड़े हैं। अधूरेपन पे यहीं पे इसे अधूरा छोड़ेंगे और उससे पहले आपको सुनाएंगे ये बात। हाय, जैसा आपने आपकी शो में लास्ट में जो आपने क्वेश्चन किया था रिलेशनशिप पे ऑनेस्टी वाली बात, ऐसे ओपन रिलेशनशिप अगर कोई मुझसे रखना चाहेगा तो मैं उसे फुल मार्क्स, बिल्कुल गुड मार्क्स देना चाहूँगी। और ऐसे रिलेशनशिप के लिए मैं बिल्कुल ओपन हैंडेड उनको एक्सेप्ट करूँगी और चाहूँगी कि ऑनेस्टी की मीनिंग डिफ़र करती है अलग अलग सिचुएशन वाइज। अब वो एरा नहीं है कि जहाँ हमने ऑनेस्टी को सिर्फ एक लेबल और एक पर्टिकुलर मीनिंग से बांध दिया है। काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में। मौसमी की ये बात आपको अधूरी ना लगे तो इसका कंटेक्स्ट आपको बता देती हूँ। कल जो मैंने शो किया था उसमें मैंने टॉपिक लिया था ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप्स, और उसे मैंने डिफाइन किया था मेरे नज़रिए से। मैंने साथ में ये भी बताया था कि ऑनेस्टी और लॉयल्टी में क्या फ़र्क है। आपने अगर शो नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं। उसमें आखिर में मैंने एक बात अधूरी छोड़ दी थी कि अगर कोई इंसान आपको ये बोले आज के इस दौर में जहाँ पर डेटिंग ऐप्स पे स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट का ऑप्शन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी ऐप्स हैं, कि मैं आपके साथ एक ओपन एंडेड रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, और ऑनेस्टी से उन्होंने आपके सामने ये प्रपोजल रखा इंस्टेड ऑफ कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी लॉयल पर्सन बट डूइंग समथिंग एल्स, तो आप उनकी ऑनेस्टी के उनको 10 नंबर देंगी, वहां एक्सेप्ट करेंगी या करेंगे? मौसमी के ख्याल काफ़ी हद तक मुझसे मिलते हैं। मेरा भी यही मानना है कि ऑनेस्टी और लॉयल्टी में यही सबसे बड़ा फ़र्क है। थैंक यू सो मच मौसमी, आपका ये जवाब एज अ वॉइस नोट मुझे भेजने के लिए। और आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फीलिंग आती है जब आपका कोई भी, जब आप विजुअली भी दिखते हैं और नहीं दिखते हैं। तो ये ऑनेस्टी से मैं बोलना चाहूँगी। एंड आपकी किसी भी शो का अगर मैं पार्ट बन पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मौसमी ने यहाँ पे 2 बातें कही हैं कि वो कैसे इस शो का हिस्सा बन सकती हैं। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9980711746 पर हेलो, हाय या फिर टेस्ट लिखकर भेज सकते हैं। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स में एक मैसेज आएगा जिसमें स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे आप मेरे साथ इस शो पर को होस्ट करने के लिए या फिर मेरे सेगमेंट पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ मज़ेदार सवालों के जवाब देने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्लॉट बुक कर सकते हैं। मौसमी, थैंक यू सो मच। अधूरी सी बात को पूरा करने के लिए वापस आते हैं आज के शो के टॉपिक पर, लाइट्स ऑफ माइक ऑन में अधूरापन। पता नहीं किस चीज़ की तलाश है मुझे जो मेरे अधूरेपन को पूरा कर दे। ये किसी की लाइन नहीं है, ये बस मेरे जहन में आई एक बात है। लेकिन ये मुझे लगता है कि हर इंसान की सच्चाई है कि वो किसी एक ऐसी चीज़ की तलाश कर रहा है जो उसके अधूरेपन को पूरा कर दे। जब आप वो जो अपने मोबाइल में एंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, चाहे रील्स हो चाहे कुछ और चीज़ हो, कुछ एक अधूरेपन को पूरा करने के लिए आप पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। आपको पता है अक्सर हम लोग बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो अधूरे छोड़ देते हैं। उसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है वो तो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा नज़र डालिए एक बार। अगर आप मेरा शो लाइट्स ऑफ माइक ऑन यूट्यूब पर सुन रहे हैं या फिर स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या फिर जिस भी
प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को आप सुनते हैं, Amazon म्यूजिक हो गया, एप्पल पॉडकास्ट हो गया, वहाँ पे आपको नीचे एक बार दिखाई दे रही होगी, मतलब ड्यूरेशन बार। उस ड्यूरेशन बार में अगर आप देखेंगे तो आपको ये शो आगे कितना बचा हुआ है वो ड्यूरेशन दिखाई दे रही है ना। आपको पता है ये जो अनफिनिश्ड ड्यूरेशन है ना, खासकर यूट्यूब पे आपको काफी असर में दिखाई देगी। आप उस वीडियो को अगर वहीं बंद कर देंगे तो यूट्यूब आपके लिए वो वीडियो वहीं से शुरू करेगा। ये हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देती है कि ये अनफिनिश्ड टास्क है, इसे पूरा करना है, एक मोटिवेशन मिलता है उससे। इस साइकोलॉजी को एक साइकोलॉजिकल टर्म में एक इफेक्ट का नाम दिया गया है, लेकिन उतनी टेक्निकल पार्ट में मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन इस इफेक्ट से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिविया मुझे पता लगी कि हमारी दिन भर में, हमारे महीने में, साल में या फिर हमारी जिंदगी में जो हमारे अधूरे टास्क होते हैं, जो अनफिनिश्ड टास्क होते हैं, वो हमें हमारे फिनिश्ड टास्क से ज्यादा याद रहते हैं और हमारे जहन में, यानी कि हमारे दिमाग में ज्यादा जगह घेरते हैं। शायद इसीलिए शायरों ने, कवियों ने और बॉलीवुड के लिरिसिस्ट ने अधूरे प्यार को पूरे प्यार के ऊपर रखा है। अधूरे प्यार का अपना एक अलग मजा होता है और अधूरा प्यार इंसान कभी नहीं भूल पाता है। प्यार पूरा हो जाता है तो इस सेंटेंस को मैं यहीं पर अधूरा छोड़ दूंगी। वो एक बड़ी पॉपुलर सी लाइन है ना कि जिस फसाने को किसी अंजाम तक नहीं ले जा सकते हैं, उसे एक अधूरे मोड़ पर छोड़ देना ही अच्छा होता है। इस अधूरे मोड़ पर एक पूरी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। आई मीन इट्स अ फैक्ट, और फैक्ट बताते वक्त आप नोटिस कीजिएगा कैसे मेरी बोलने की टोन चेंज हो जाती है। हम इंडियंस ना कोई भी टास्क को पिकअप करने में जापान और जर्मनी से आगे हैं, चाइना से पीछे हैं, लेकिन उसी टास्क को फिनिश करने में हम दूसरे नंबर पर हैं, नीचे से, देश की टॉप 10 डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज में। अगर आप अपनी लाइफ में भी नोटिस करेंगे तो हम बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शुरू करते हैं लेकिन उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं, और अक्सर वो अधूरे काम हमारे दिमाग को घेरे रहते हैं, हमारे जहन में ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसीलिए शायद ये जो नोशन है ना दैट इट्स बेटर टू बी मास्टर ऑफ वन देन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्योंकि एक काम पे फोकस करेंगे तो सब चीजें हो जाएंगी। हालांकि ये मेरे लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं करता है, बिकॉज आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, बट व्हाट्स द फन इफ यू आर नॉट ट्राइंग अ लॉट ऑफ टास्क्स। दैट इज माई स्टोरी। अधूरेपन पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक मेरा सवाल नहीं है, कुछ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना चाहें, डीएम में भेजना चाहें तो जरूर से भेज सकते हैं। इससे पहले कि आज मैं लाइट्स के साथ साथ माइक भी ऑफ करूं, एक बार फिर से दोहरा देती हूं कि ये शो जो है मैंने ऑडियो शो के तौर पर इसे शुरू किया है, और जब मैंने इसे शुरू किया था ना तो रेडियो मेरे जहन में था, तो मैंने ऐसे ही मतलब बड़ा चौड़ में होके बोल दिया था कि अब से संडे से लेकर थर्सडे तक मैं आपसे मिलूंगी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे करंट कमिटमेंट्स में मैं इतना दिन नहीं शो कर पा रही हूँ, तो मैंने रिड्यूस किया कि मैं मंडे टू थर्सडे ही मिलूंगी। फिर फाइनली जाके मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आई और मुझे लगा कि ये टास्क मैं ना हफ्ते में 3 दिन ही पूरा कर सकती हूँ, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे लाइट्स ऑफ माइक ऑन आप यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो। बात तो तब बने जब बन जाए हम तुम, या फिर तुम हम, है ना। तो इसके लिए
आप मेरे इस शो पर आ सकते हैं, एज अ को होस्ट आ सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। कुछ सवाल है मेरे पास जो आपकी पर्सनालिटी से के बारे में कुछ बताएंगे, इंटरेस्टिंग सवाल हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ना अपने बारे में सामने वाले से कुछ जानना चाहता है, सुनना चाहता है, पहचानना चाहता है। तो मज़ा आता है ये वाला एक सेगमेंट करने में। मैं अपने रेडियो डेज में भी, अपने रेडियो शो में इसको किया करती थी। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9980711746 पर टेस्ट या फिर हाई लिख कर भेज सकते हैं। अब क्योंकि आज अधूरेपन की इतनी बात हुई है, तो जाते जाते तुम्हें भी नींद सी आने लगी है, थक गए हैं हम भी। तुम्हें भी नींद सी आने लगी है, थक गए हैं हम भी। चलो आज ये किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। लाइट्स ऑफ के साथ साथ माइक भी करते हैं आज के लिए ऑफ।